Hello students, welcome to Abipedia. My name is Ankur Sharma. I am your faculty for GAP, Journal Accounting Principles. ये सब्जेक्ट है आपका और ईपीएफओ एग्जाम में इसको अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपको और स्टूडेंट से एज मिल जाएगा। 10 से 15 क्वेश्चन ऑन एवरेज आते रहे हैं इसके, तो ये 15 नंबर बहुत 15 जो क्वेश्चन हैं ये बहुत होते हैं आपको मेरिट में बहुतों से ऊपर करने के लिए, है ना। यू कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये गैप है, नॉर्मली इसको क्या होता है, कॉमर्स स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्होंने तो उसको पढ़ा होता है 5-6 साल, बीकॉम में भी पढ़ा होता है, +1 +2 में भी पढ़ा होता है, और वही सारी चीजें इसमें आती हैं। सारा साल का जो कंबाइंड 5 ईयर्स जो उन्होंने लगाए होते हैं ग्रेजुएशन में और +1 +2 मिलाकर, लगभग सिलेबस उसी से आता है। लेकिन वो क्या करते हैं, जो नॉन कॉमर्स जो कॉमर्स वाले हैं वो क्या करते हैं, इसको कैजुअली ले जाते हैं कि हमें तो आता ही है, हमने तो कर ही रखा है, हम तो इसके क्वेश्चंस कर ही लेंगे, तो उसको इग्नोर कर जाते हैं या कैजुअल ले जाते हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज इसमें जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो +1 +2 का जो आपका बेसिक रहता है उसमें से बहुत ज्यादा परसेंटेज आती है और थ्योरेटिकल भी आते हैं, जो नॉर्मली यू टेंड टू फॉरगेट, या उन वहां से जो आते हैं टॉपिक वो इन डेप्थ आते हैं, तो वो हम चीजें भूल गए होते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना है कॉमर्स स्टूडेंट्स। अब जो नॉन कॉमर्स हैं, जिन्होंने कभी इसको पढ़ा नहीं है, अगर आप उसको करेंगे मेरे साथ तो श्योर शॉट है कि ये 10 से 12 क्वेश्चंस जो आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चंस जो आते हैं, इनको आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और आप चेक कर सकते हैं, मेरा जो जो पीछे मेरे वीडियोस भी पड़े हैं यूट्यूब में भी है, या जो मेरा रिकॉर्डेड कोर्स है उसमें भी, जिस तरह के क्वेश्चंस, जिस तरह के टॉपिक्स हमने टेकअप किए थे, एग्जैक्टली उसी तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। इवन इन्वेंट्री का टॉपिक था जो उससे पहले कभी नहीं आया था, वो भी मैंने करवाया था, उसमें से भी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आए थे। अब किसी भी सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करनी हो तो पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में उसकी मार्किंग स्कीम है क्या। तो मार्किंग स्कीम आपको क्या है कि हर क्वेश्चन के आपको इतने नंबर मिलते हैं, 2.5 पर क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना है। तो इसीलिए ज्यादा वो होता है कि हम इसको बहुत अच्छे से करें, मतलब आप इसमें तुक्का नहीं मार सकते हैं, ठीक है। 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइंड, यानी कि 0.83 मार्क्स आपका कट जाएगा अगर आप क्या करेंगे, अगर आप उसे गलत अटेम्प्ट करेंगे, गलत कर देंगे, गलत ऑप्शन चूज कर देंगे। और लेकिन अगर आप अनआंसर्ड छोड़ते हैं तो उसका जो है कोई भी मार्क्स जो है वो डिडक्ट नहीं होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अब आ जाएं आगे सिलेबस पे। सिलेबस क्या है इसका, सिलेबस जो है वो बेसिकली उस सिलेबस को, वैसे मैंने डिस्कस किया हुआ है सिलेबस पिछले वीडियोस में। अब जो सिलेबस क्या है उसको हम 3, बेसिक अकाउंटिंग, इंटरमीडिएट अकाउंटिंग और एडवांस्ड अकाउंटिंग, इन 3 हिस्सों में बांट देते हैं। जो बेसिक आपने समझना है, ये बेसिक अकाउंटिंग है जो बेसिकली +1 में जब स्टार्टिंग करते हैं आप अकाउंटेंसी की तब आपने पढ़ी होती है। तो इसको किए बिना तो इनको पढ़ना या समझना पॉसिबल नहीं है। किनके लिए? नॉन कॉमर्स जो बच्चे हैं उनके लिए। तो पहले तो यही होगा सबसे जरूरी बात, है ना। फिर जब ये हो जाएगा आपका, देन यू कैन गो फॉर दिस एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू कैन गो फॉर दिस। तो सीक्वेंस आपका रहेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नॉन कॉमर्स के लिए तो पक्का ही ऐसे, लेकिन कॉमर्स वाले भी ध्यान से समझ लेना, जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी है वो भी ऐसे ही इसको करेंगे, ठीक है। इनिशियली जो बेसिक अकाउंटिंग है इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन जो आने के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, और यहां पे जो टॉपिक्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इनिशियली पहले नहीं आता था शुरू के एग्जाम्स में, फिर एक बार ब्रांच से क्वेश्चन आ गया, एक बार जॉइंट वेंचर से आया, एक बार कंसाइनमेंट से आया, इन्वेंट्री से आया, और यही सबसे जो है एडवांस अकाउंटिंग आपको बोलूं कि इसी को हम टफ मानते हैं, है ना। तो ये आपका सिलेबस का बाइफिकेशन अगर आप ध्यान से देखो तो ये सिलेबस जो है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अकाउंटिंग साइकिल्स में सारा आ गया, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गई, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब आ गया। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इससे भी बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये करने के बाद देन यू कैन मूव ऑन टू दिस। ये बेसिकली आपका +2 का सिलेबस है, एडमिशन, रिटायरमेंट, कैश फ्लो, रेशोज, है ना। रेशोज से जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, इस रेशोज से, कैश फ्लो से भी बहुत बन जाते हैं। ऑपरेटिंग उसमें जो आपका 3 तरह का कैश फ्लो होता है,
ऑपरेटिंग होता है, फाइनेंसिंग होता है, इन्वेस्टिंग होता है, उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं सारे। अब फिर ये एडवांस अकाउंटिंग, तो 1 2 3 ये आपने ध्यान रखना है, ऐसे ही सिलेबस को करना है। दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग अ सिलेबस, वेदर यू डूइंग दिस सिलेबस, वेदर यू आर कॉमर्स और नॉन कॉमर्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो है देखो, अगर हमारा जो है हम कंप्लीट कोर्स जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें लाइव वीडियो लेक्चर्स होंगे, आपको नोट्स, पीडीएफ्स, एमसीक्यूज भी मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, ठीक है, लाइव, प्लस जो पिछला रिकॉर्डेड बैच है प्रीवियस ईयर, उससे वो भी आपको मिलेगा इसके साथ ही, लाइव कोर्स के साथ ही। एंड फुल लेंथ जो है मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं और सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हैं, मतलब जो टॉपिक का आप टेस्ट देना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो ये जो कोर्स है अगर आप करेंगे तो इसमें देखो क्या हो रहा है आपकी, देखो हमारी सिलेक्शंस जो है वो तो आप देख सकते हैं, 1 और 23 में ये एग्जाम हुआ तो 250 प्लस हमारी सिलेक्शंस है, और प्लस ये कंप्लीट कोर्स अगर आप करते हो और तो you will definitely succeed in your exam. Each and every aspect of the exam will be captured in this, covered in this. तो अगर आप ये करेंगे तो you'll definitely succeed. अब एक्सपेक्टेड बात करें कि क्वेश्चंस जो हैं कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, तो पिछले पैटर्न के हिसाब से ही आगे आने के चांसेस हैं, जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो 50% जो मैंने आपको बोला ये बेसिक अकाउंटिंग से आएगा, बेसिक अकाउंटिंग मैंने आपको बता दी, उसमें क्या आ रहा है, 50% क्वेश्चंस यहां से आ रहे हैं, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कंसेप्ट, कन्वेंशंस, और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इस टॉपिक को बहुत ज्यादा आपने अच्छे से करना है। इसमें से जो है काफी कुछ आया हुआ है, बेसिक अकाउंटिंग में भी जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं, जो मैंने आपको टॉपिक्स बोले उसी में से आएंगे। अब फर्दर बात करें, 20% आ गया आपका जो पार्टनरशिप वाले टॉपिक्स हैं, आपके जो +2 वाले टॉपिक्स हैं, शेयर्स के हो गए, वहां से उधर से क्वेश्चन आए हैं, जो इंटरमीडिएट, जिसको मैंने सिलेबस में इंटरमीडिएट में डाला है, बट वो मैं आपको बता चुका हूं, पहले ये अच्छे से करना, फिर इस पे आना है। और 20% जो है आपका, सॉरी 20% जो है एडवांस अकाउंटिंग से आएगा, नॉट इंटरमीडिएट, एडवांस अकाउंटिंग से आते हैं क्वेश्चन, जिसमें कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर और आपका इन्वेंट्रीज, ये सारे टॉपिक इसमें आ जाते हैं। और 30% जो है परसेंटेज जो है 30% जो है वो किसकी है, आपकी इंटरमीडिएट की। तो 50% क्वेश्चंस, 30% क्वेश्चंस यहां से टॉपिक्स मैंने बता दिया आपको, और 20% यहां से आए। और एडवांस अकाउंटिंग में जो है, एडवांस अकाउंटिंग में जो है लास्ट ईयर इन्वेंट्रीज का क्वेश्चन भी आया था, उससे पहले ब्रांच भी आया था, कंसाइनमेंट भी आया था। अब कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बोला बेसिक लेवल से क्वेश्चन आए हैं, तो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कौन से हैं आपके, बेसिक अकाउंटिंग से किस तरह के क्वेश्चन आया, जैसे ये इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज कंप्लीटली बाय फायर, या ओवरऑल एक्सपेंस 2500 फॉर इंजन ऑफ अ मोटर कार टू गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। ये किस तरह का एक्सपेंस है, मैंने आपको बोला ना कि टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, फिर कन्वेंशन, कंसेप्ट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए। तो ये एक एग्जांपल है आपका बेसिक अकाउंटिंग से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। इनको क्वेश्चंस को मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको यूट्यूब में और वीडियोस में आ रहे हैं, तो उनमें वो डिस्कस डिटेल में किए हुए हैं क्वेश्चंस, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। यहां पे मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि कैसे इंटरमीडिएट अकाउंटिंग अगर आप देखो तो ये देखो एनपीओ से क्वेश्चन आया हुआ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। और इसके बाद देखो यहां से क्वेश्चन देखो, ये पार्टनरशिप से क्वेश्चन आया हुआ आपका, इन एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो ये पार्टनरशिप से क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपका +2 का सिलेबस हो गया इस तरह। तो ये प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया। फिर देखो ज्वाइंट वेंचर से क्वेश्चन आया एडवांस अकाउंटिंग का, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन है, लेकिन इन्वेंट्री से रिलेटेड भी है। तो एक्चुअल में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 होता है वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टॉपिक को ही सारे को कवर करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये बेसिक कंसेप्ट से है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से है, लेकिन इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि
हम जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो +1 के अंदर उसमें तो सिर्फ यही पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो किससे रिलेटेड है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन से, लेकिन उसकी डिटेल हम बाद में जाके पढ़ते हैं जब हम बीकॉम में या सीए लेवल पे अगर हम जाते हैं तो तब इसको रीड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिकल्टी की बात करें तो डिफिकल्टी की बात करूं तो अगर आपको अच्छे से आपने किया हुआ, आपका बेसिक जो है वो स्ट्रांग है, तो 70% क्वेश्चंस आर वेरी इजी, 30% यू कैन से आर बिट हार्ड, उसके लिए बहुत इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत होती है, या आप ये कह लो कि कैलकुलेशंस उसमें हो जाती है, न्यूमेरिकल्स वगैरह उसमें आ जाते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सीए, जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो सबसे टफ लेवल होता है सीए लेवल, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको नहीं आए हैं सीए लेवल के, बिकॉज जो इंडिया में जब अकाउंटिंग की बात करेंगे तो जो सीए का पेपर होता है वो सबसे टफ माना जाता है, जिसमें आप सीए फाउंडेशन भी कह सकते हैं, सीए से रिलेटेड कुछ और फर्दर इंटरमीडिएट और वो तो हार्ड होते हैं, लेकिन सीए फाउंडेशन ही हम कंसिडर कर लें जो +2 के बाद आप दे सकते हैं, तो ये सबसे टफेस्ट लेवल होता है। तो इससे इसके लेवल के भी क्वेश्चंस जो हैं, जो इसके क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं आए हुए हैं, क्वेश्चंस जो हैं हार्ड हैं। क्यों? न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं और टाइम के अकॉर्डिंग आपको करना है, सही करना है, नेगेटिव मार्किंग है ना, और इजी क्वेश्चन ज्यादा हुए हैं। बट इजी का मतलब ये नहीं है आपने ले लेना कि इजी मतलब बहुत आसान है, पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा। बेसिक अकाउंटिंग में छोटी छोटी कंफ्यूजन होती है तो करनी अच्छे से पड़ेगी, दिखने में आसान लगेंगे लेकिन जब क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, कौन सा कंसेप्ट लगना है, स्टेटमेंट तेरे को पूछा होगा किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है, कौन सा कंसेप्ट इसमें अप्लाई होना है, तो फिर उनमें वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए अच्छे से करना बहुत जरूरी है। अब देखो इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो बिल्कुल बेसिक प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो है वो क्या होता है, ये नॉर्मली जिसने भी किया है उसको याद रहता है, बच्चे को कॉमर्स में जिसने +1 +2 में भी किया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बार बार आते हैं तो हमें ये पता होता है, तो ये इजी कंसिडर होगा। ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा है, जिसको बेसिक अकाउंटिंग क्लियर है वो बता देगा। इनकम एक्सपेंडिचर तो दोनों क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर किससे रिलेटेड होते हैं, नॉमिनल से रिलेटेड, तो नॉमिनल अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस ये हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है। कई बार उसमें ही कुछ ऐसी चीज देते हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी, तो वहां पे आपको माइंड यूज करना पड़ता है, तो जब माइंड यूज अगर आपने अच्छे से किया होगा, आप वेल वर्स्ड होंगे, बेसिक्स क्लियर होंगे, तो फिर वो इजी लगती हैं चीजें, ठीक है। अब देखो ये हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करें कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 20%, सेल्स, ऐसे तो ये भी मुश्किल नहीं है, जिसने किया है कर लोगे, लेकिन पॉइंट है कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी थोड़ी सी और ध्यान से करनी पड़ेंगी। अब यहां पे आ जाओ, देखो ये एग्रीड जीपी रेशो दे दिया, इंफॉर्मेशन सम इंश्योरेबल दे दिया, ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है और ये हायर लेवल से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है बट कैलकुलेशन है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि थोड़ा हार्ड। और कॉमर्स वाले के लिए तो फिर भी इजी है, नॉन कॉमर्स वाले क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया होता इतना सारा कभी भी, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल लगता है, तो इसलिए इसको हार्ड लेवल में ऐसे क्वेश्चंस को मैंने डाला हुआ है। बट अगर आप अच्छे से करेंगे, तैयारी करेंगे, तो दे आर नॉट वेरी टफ, बहुत इन डेप्थ न्यूमेरिकल्स नहीं आए हुए हैं इसमें, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने बोला सीए लेवल अभी तक नहीं आया, ठीक है, ना तो 21 में आया ना 23 में आया, नहीं आया अभी तक। अब फ्यूचर में यू कांट से, फ्यूचर में तो आप कुछ नहीं कह सकते ना, हो सकता है डाल दे एक आधा टफ क्वेश्चन भी डाल दे, तो हम जब प्रिपरेशन करेंगे तो पिछली सारी बातें तो ध्यान में रखेंगे ही, लेकिन हम ये भी ध्यान में रखेंगे कि क्या और आ सकता है। तो जब जो भी हम टॉपिक पकड़ेंगे, जो भी हम टॉपिक्स करेंगे, उनको हम अच्छे से करेंगे, उनसे रिलेटेड क्या क्या आ सकता है, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें रिसोर्सिस की, तो क्या रिसोर्सिस हैं जो आपके पास अवेलेबल होते हैं और आपको इजीली मिल सकते हैं ये, और इनमें से आप पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। एक तो आपकी एनसीईआरटी की +1 +2 की बुक्स हो गई, दिस यू कैन गो, जहां से आप पढ़ सकते हैं। फिर ICAI का मटेरियल होता है जिसमें बेसिकली आप कह लो कि सीए फाउंडेशन का जो उसका बुक होता है वहां से भी आपको मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाता है ये मटेरियल, ये पीडीएफ मिल जाती हैं इसकी भी। फिर मटेरियल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपने ध्यान रखा, सिंपल और क्लियर एक्सप्लेनेशन वाला आपने चूज करना है मटेरियल, जो भी चूज करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखना इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरह से, किस पैटर्न पे और कहां से क्वेश्चन आए हैं, और मॉक टेस्ट इसलिए करना जरूरी है
आपने सब कुछ पढ़ लिया, बट हाउ विल यू जज, आपको कैसे पता लगेगा कि भाई आप टाइम पे कर पा रहे हैं या नहीं एग्जाम। तो ये बहुत जरूरी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट, कोई भी प्रिपरेशन इनके बिना पूरी नहीं होती। एग्जाम सिमुलेशन में जाए बिना आपकी कोई भी प्रिपरेशन पूरी नहीं होगी, तो इसलिए ध्यान रखना। फिर यूपीएससी, ईपीएफओ के अंदर एपीएससी, इनके जो एग्जाम गाइड्स हैं उनको भी आप वहां से भी आपको मटेरियल जो है वो मिल सकता है। ऑनलाइन, फ्री ऑनलाइन वेब नोट्स, पीडीएफ, ये अभी पीडीएफ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, यू कैन चेक, अभी पीडीएफ पे आपको इजीली मिल जाएंगे ये, ठीक है। तो यहां से भी आप रीड कर सकते हैं। तो ये सारा मटेरियल जो है ये आपके पास अवेलेबल होगा। खास बात क्या है, सब पढ़ो, ये पढ़ो, यहां पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन अपने नोट्स जरूर बनाओ। प्रिपेयर योर ओन नोट्स, ये ध्यान रखना। जो भी पढ़ा, अकाउंटेंसी एक ऐसी चीज है या कोई भी सब्जेक्ट, लेकिन अकाउंटेंसी खास करके आपको पढ़कर नहीं आएगी, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं छोटे बड़े, तो और बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएंगे, इतना वास्ट सिलेबस है। तो जब तक आप ये जहां से भी आप पढ़े, इनमें से कहीं से भी पढ़े, ठीक है, इनमें से कुछ भी उठा लें, लेकिन जब तक आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर नहीं करते तो समझ लेना आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से नहीं हुई। तो जो भी कुछ जहीं से भी पढ़ो तो ध्यान रखना कि ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रिपेयर योर ओन नोट्स, पेन डाउन करो चीजों को, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए हमने जो है यही डिस्कस करना था कि आप कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं, सिलेबस क्या था आपका, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको एग्जांपल भी बताए। आगे भी आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। वी विल डेफिनेटली टुगेदर कैन क्रैक दिस एग्जाम। और गैप जो है आप मेरे साथ करोगे तो डेफिनेटली श्योर 10 से 10, 12, 15 जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे, यू विल डेफिनेटली डू देम राइट। थैंक यू वेरी मच।